जय हिंद दोस्तों। अब नहीं पे करना एक भी रुपया। जी हाँ दोस्तों, अब एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। एनपीए के बाद लोन होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल क्या है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि ये सवाल है ना बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं कि सर क्या एनपीए के बाद मेरा लोन माफ हो जाएगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, और क्या मेरे को एनपीए के बाद एक भी रुपया पे करना है या फिर एनपीए से पहले कोई पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे सेटलमेंट के लिए। दरअसल कुछ लोगों का सेटलमेंट रुक रहा था, कुछ लोगों का अभी अभी लोन डिफॉल्ट हुआ था, क्रेडिट कार्ड का और पर्सनल लोन का। तो उन्हें रिकवरी एजेंट अलग अलग तरीके से बहलाने फुसलाने की ट्राई कर रहे थे। तो आज मैं उसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये रिकवरी एजेंट कैसे आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे और आपको एक भी रुपया क्यों नहीं पे करना। अगर आप पैसा नहीं पे करोगे तो ही आपका लोन माफ हो सकता है, तो ही आपकी सेटलमेंट हो सकती है। आज इस वीडियो के अंदर सारे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर कैसी भी लोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई आपके घर पे आके आपको हैरेस कर रहा है होम विजिट के अंदर, या फिर आपको कोई लीगल प्रकार से कोई नोटिस आ रहा है, चाहे वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, चेक बाउंस का नोटिस हो, एनआई एक्ट 138 का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट 13(2) का, 13(4) का, या फिर ऐसा फिजिकल पोजीशन, सिंबॉलिक पोजीशन, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा हो, या फिर रिकवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सेटलमेंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, या फिर आपको भी अपना लोन 10 से 15% पे सेटलमेंट करवानी है अपने लोन की, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि एक सब्सक्राइबर है, वो हमारे क्लाइंट अभी हाल ही में बने हैं, ठीक है। उनकी एक प्रॉब्लम है, वो बता रहे हैं कि सर मैंने एक कार्ड ले रखा है, एसबीआई का कार्ड ले रखा है, ठीक है, स्टेट बैंक से एक कार्ड ले रखा है, वो डिफॉल्ट हो गया था, उसकी कुछ लिमिट है 5 लाख लमसम, ठीक है। तो रिकवरी वाला जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अभी 2 ही मंथ हुए हैं, मेरे पे कह रहा है कि आप जो है 10,000 रुपए पेमेंट कर दो, आप जो है वो 10,000 रुपए पेमेंट कर दो, फिर मैं 2 महीने बाद आपकी सेटलमेंट मात्र 10% में करवा दूंगा। मात्र 10% में। आप अभी कार्ड के अंदर, रिकवरी एजेंट नहीं मांग रहा, आप अभी बस एक काम करो, कार्ड के अंदर 10,000 रुपए डाल दो, मात्र कार्ड के अंदर 10,000 रुपए डाल दो, उसके बाद 2 महीने बाद आपकी सेटलमेंट करवा देंगे 10% में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दरअसल ये बातें काफी दिन से चलती रही, वो रिकवरी वाला काफी प्रेशर बनाने लगा, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करा, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से वो हमसे जुड़े, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे बातें करी ऑन कॉल पर। कॉल पर उन्होंने मुझे बताया सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये रिकवरी वाला ये बोल रहा है। तो दोस्तों, ये सब एक रेड फ्लैग है एक तरीके से, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। कभी भी कोई रिकवरी वाला अगर आपको बोल रहा है कि आप इतनी पेमेंट कर दो, मैं आपकी सेटलमेंट उसके बाद करवा दूंगा, तो मेरे भाइयों अपने कान खड़े कर लीजिए, आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। हमेशा सेटलमेंट तभी हो सकती है जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हों। अरे यार, अगर आप मैं बता रहा हूं 10,000 रुपए मांगने का तरीका क्या है, अगर आप 10,000 रुपए पे कर दोगे तो वो तो पेमेंट हो गई, फिर सेटलमेंट क्यों करेगा बैंक। बैंक सेटलमेंट भी तब करता है जब आप किसी प्रकार से उनके पैसे आपने रोक रखे हो, आप उनके पैसे नहीं दे रहे हो 3-4 महीने 6 महीने, तब वो सेटलमेंट करता है, ना कि वो तब सेटलमेंट करेगा जब आप पेमेंट कर दोगे। वो तब कभी सेटलमेंट नहीं करेगा जब आप पेमेंट कर दोगे। अब वो रिकवरी एजेंट ने ऐसा क्यों बोला, दरअसल होता क्या है, कोई बैंक रिकवरी कभी करता ही नहीं है। ये जो रिकवरी के केस होते हैं वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के पास होते हैं। तो जब ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के पास केस होते हैं तो वो ज्यादातर 1 या 2 महीने रहते हैं, ठीक है। कई एजेंसी में 3 महीने तक केस रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा किसी एजेंसी के पास कोई केस नहीं रहता, ठीक है। आपका जो केस है वो हर महीने चेंज होता है, आज इस एजेंसी के पास है, कल उस एजेंसी के पास है, समझ रहे हो। तो ये पैसे ले क्यों रहा है, दरअसल होगा क्या, मान लो 10,000 रुपए की क्लाइंट ने पेमेंट कर दी कार्ड के ऊपर, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड तो 5 लाख रुपए का है, 10,000 रुपए की पेमेंट क्या ही होगी, उसके 10% के बराबर भी नहीं हुई, है ना, 2% हुई कुल मिला के। तो उसमें फिर होगा क्या कि 1 मंथ की मिनिमम पेमेंट हो गई 10,000 रुपए,
मिनिमम पेमेंट हो गई 10,000 रुपये। अब जो रिकवरी वाला है उसको अपनी कमीशन मिल जाएगी। जब उसे अपनी कमीशन मिल जाएगी, क्लाइंट जाए भाड़ की भट्टी में। एक्चुअली में क्लाइंट जाए भाड़ की भट्टी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप पे एक बार 10,000 रुपये पे करवाएगा और अगले महीने उसकी एजेंसी से केस हट जाएगा, किसी और के पास जाएगा, फिर वो प्रेशर बनाएगा कि भाई साहब पेमेंट करो। आपने तो मिनिमम ड्यू भरा था 10,000 रुपये, पेमेंट करवा के दो फुल, या तो फिर सेटलमेंट करो। वो भी फिर ऐसे ही करते हैं। तो एक चीज हमेशा जान लो, अगर आपका भी लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो चुका है और आप भी उसकी सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों आपको एक भी रुपया पे नहीं करना। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपकी सेटलमेंट कभी भी नहीं हो सकती है। और बताइए, मान लो दूसरा मंथ चल रहा है, तीसरे मंथ में आपने पेमेंट कर दी, एनपीए हुआ ही नहीं। अरे मेरे भाई, जब एनपीए ही नहीं होगा तो सेटलमेंट काहे का होगा? एनपीए का मतलब ही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जिसके अंदर से कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। तो बैंक सोचता है कि उस एसेट को निकाल देते हैं। क्रेडिट कार्ड में अक्सर ऐसा होता है कि तीसरे मंथ से ऑफर मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन उतना बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा। आप पे बोलेंगे कि 20% में कर लो, 25 पे कर लो, 30 पे कर लो, 40 पे कर लो, आपको उतने पे सेटल नहीं करना है। आपको हमेशा राइट ऑफ का वेट करना है, हमेशा राइट ऑफ होने का वेट करना है। राइट ऑफ कितने दिन में होगा? आप लोगों का ये भी तो क्वेश्चन रहता है, राइट ऑफ होगा कितने दिनों में? तो मेरे भाइयों, राइट ऑफ होगा 180 दिन से लेके 240 दिन के बीच में। होने को 180 दिन में भी हो सकता है, और हो सकता है कि 190 पे हो, 200 पे हो, 210, 220 कभी भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में 6 से 9 महीने के बीच में राइट ऑफ हो जाता है। जब आपका लोन राइट ऑफ होगा तो बैंक अपने बही खाते से उस लोन को हटा देता है, या उस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को हटा देता है। अब वो उसके लेजर में ही नहीं आ रहा होगा, उसके ऑडिट में वो सो ही नहीं होगा कि आपने लोन ले रखा है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि मुझे पेमेंट ही नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके ऑडिट में सो क्यों नहीं करवा रहे वो? क्योंकि देखो, एनपीए का एक रेशियो होता है। ये जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। एनपीए अगर 20-25% से ऊपर बढ़ता है तो बैंक बंद हो सकता है। अभी हुआ था लक्ष्मी विलास बैंक, आप लोगों ने सुना होगा, लक्ष्मी विलास बैंक में ताला लग गया। ताला लग गया, उसका एनपीए 26% से ऊपर हो गया था। आपने सबने यस बैंक की कहानी सुनी होगी। अब तो यस बैंक सही चल रहा है, लेकिन एक टाइम था जब यस बैंक बिल्कुल तबाह होने की कगार पे आ गया था। आज भी है कि यस बैंक का स्टॉक कभी नहीं उठ पाया है, अभी भी उसी हल्के फुल्के पे चल रहा है। ऐसी मार पड़ी थी उस टाइम पे एनपीए की कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है वो, समझ रहे हो? तो इसीलिए बैंक हमेशा एनपीए दिखाता ही नहीं है। किसी बैंक का अगर 50% एनपीए होगा ना, तो वो दिखाएगा 10%। क्योंकि मान लेते हैं एक बैंक है XYZ बैंक, उसमें आपने 10,000 रुपए की 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। आप देखते हो कि भाई साहब बैंक का तो एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो आप अपने पैसे निकालोगे। मेरे भाई, जो पैसा आपने डाला है वही पैसा तो वो लोग लोन पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तुम अपने पैसा निकालने लगोगे तो लोन वाला पैसा कहां से वो चुकाएंगे? है ना? वो पैसा तो लोन पे उठा के दे दिया, तो तुम्हें पैसा कहां से देंगे? इसीलिए फिर ज्यादातर एनपीए जब हो जाते हैं तो बैंक पे ताला ही लगता है। फिर स्टेट बैंक को बीच में आना पड़ता है, आरबीआई को आना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर बैंक अपना एनपीए शो ही नहीं करते सही तरीके से। स्टॉक गिर जाएगा, स्टॉक मार्केट में कंपनी गिर जाएगी, एक दिन के अंदर कंपनी बंद हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी भी एनपीए होने के बाद या फिर एनपीए होने से पहले 1 रुपए की पेमेंट ना करें। देखो, अगर आप लोन भर सकते हो पूरा, मैं मना नहीं करूं, अगर आप लोन पूरा भर सकते हो, पूरी पेमेंट कर सकते हो तो कर दो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब एनपीए होने वाला, मैं एक किस्त भर देता हूं एनपीए नहीं होगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे होगे कि एनपीए हो जाएगा उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, तो भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब एनपीए हो ही जाएगा तो वो जितना आप पैसा भरोगे ना, 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, वो सारा ब्याज पेनल्टी जुर्माने में अंदर ही चला जाएगा। सब कुछ ब्याज पेनल्टी जुर्माने के अंदर ही चला जाएगा, आपके लिए कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई। तो अगर कर सकते हो तो फोरक्लोज करना, वरना फिर इनकी पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है।
सेटलमेंट करो, 10 से 15% में हम आपकी सेटलमेंट करवा के देंगे। और बताइए, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको फिर चाहे कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो, आपके घर पे होम विजिट ज़्यादा हो रही है, होम विजिट रुकवाना है, यहाँ पर मैं नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको कॉल्स बहुत आती है, 100 कॉल आ रही है, 1000 कॉल आ रही हैं। हमने नई एक सर्विस लेके आए हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। आपके जितने भी कॉल्स होंगे हमारी टीम उठाएगी, हमारी टीम आपके बिहाफ पे बात करेगी। समझ रहे हो? हम आपको एक सिंगल कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, रिकवरी वालों को हम हैंडल करेंगे अपने तरीके से। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है? हमारे मेंबर बने, उसके बाद हम आपकी सर्विस स्टार्ट करवा देंगे। कोई भी लीगल नोटिस आ रहा हो, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2), 13(4), फिजिकल पोजीशन, सिंबॉलिक पोजीशन, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, होम लोन, पर्सनल लोन, केसीसी का लोन, क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई भी लोन आपका है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सेटलमेंट हम करवा के देंगे 10 से 15% के अंदर। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।